बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। श्री अद्वैत वचनामृत में अब आगे महाप्रभु हमें समझा रहे हैं एक छोटी सी लीला के द्वारा। देखो प्रेमियों, किसी व्यक्ति ने ना एक पूर्ण फकीर की बहुत समय तक सेवा की और वो उस फकीर ने उस मनुष्य को सोहम का जाप बता दिया। एक दिन कोई भिखारी उसके घर आया, उसने उसको आटा दिया। भिखारी आटा लेकर बोला, बाबा सोहम सोहम जपा करो। ये सुनकर उसके दिल में विचार आया कि उस फकीर ने तो जो बात इतनी सेवा करने पर इतने समय में बताई, वही बात इसने एक चुटकी आटे के बदले में बता दी। इस प्रकार उस व्यक्ति के दिल में भांति भांति के संशय उत्पन्न हो गए। उसने अपने गुरु से जाकर सारा समाचार कहा। तब मुर्शिद ने कहा कि वह सामने अलमारी में लोहे की डिबिया में पारस रखा है, उसे उठा लाओ। शिष्य ने ये बात सुनकर समझा कि गुरु शायद मजाक करते हैं। भला लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है? यह क्या बात है? परंतु गुरु जी के फिर दोबारा कहने पर वह डिबिया उठा लाया तो गुरु ने डिबिया खोलकर पारस निकाला, जो कि कपड़े की कई तहों में लिपटा हुआ रखा था। पारस शिष्य को दिखलाकर कहा कि तुमने अपनी बुद्धि तो खूब दौड़ाई कि लोहे की डिबिया में पारस कैसे रह सकता है, परंतु इस यतन को ना समझा कि कैसे लपेटकर मैंने इसको रखा है। वह पारस शिष्य को देकर गुरु ने कहा कि अब जाओ बाजार में और इस पारस का सौदा कराओ और भाव पूछाना, परंतु इसे बेचना नहीं। वह शिष्य सबसे पहले उस पारस को एक सब्जी बेचने वाले खुजड़े के पास ले गया। सब्जी बेचने वाले ने उसको एक कौड़ी भाव बताया और उसके बदले में थोड़ा सा साग देना चाहा। फिर वह शिष्य उसे एक पंसारी के पास ले गया। पंसारी ने एक ढेला भाव बताया। फिर वो हलवाई के पास गया, उसने थोड़ी सी मिठाई देने का वचन दिया। इस प्रकार भाव करते करते दिखाते दिखाते वह जौहरी तक जा पहुंचा। जौहरी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक ना तो ऐसा पत्थर कभी देखा था और ना उसको पता था कि पारस किस प्रकार का होता है। परंतु उसके भार और जौहर को
टीसम को देखकर इतना विचार उत्पन्न हुआ कि पत्थर है बहुत बहुमूल्यवान प्रतीत होता है, इसलिए उसने बढ़ते बढ़ते 1 लाख उसका मूल्य बता दिया। परंतु चूंकि चेले को बेचने की आज्ञा ना थी, इसलिए लौटकर सारा समाचार गुरुजी से कहा। उस समय मुर्शिद ने कहा कि देखो बच्चे, वस्तु तो वही एक थी, परंतु कहीं तो उसका मूल्य कुछ लगा और कहीं कुछ लगा। जिस प्रकार जौहर का मूल्य सब्जी बेचने वाला, हलवाई वाला नहीं जानता, वैसे ही सोहम के महत्व को भिखारी क्या समझे। इसी पारस का तमाशा तुझको और देखने में आया। यदि अब तो इसको राजा के पास ले जाएगा तो इसका मूल्य और भी बढ़ जाएगा, परंतु वहां ले जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यदि राजा ने पहचान लिया तो वह समय का शासक है, बलपूर्वक ले सकता है। कद्रे गोहर शाह बदान, दया बदानद जोहरी। यानी अब तो स्वयं निर्णय कर कि जिस युक्ति और भेद के साथ सोहम का जाप हमने तुझको बतलाया था, क्या वह सब भेद उस भिखारी ने भी तुझको दर्शाया था। ये सब सुनकर शिष्य बड़ा ही लज्जित हुआ और गुरु से अपनी अश्रद्धा और भ्रम की क्षमा मांगा। तो देखा प्रेमियों, गुरु की सेवा करने से जो गुरु आपको बताएगा उसको पूरा अनुभव होगा, उसने अनुभव की हुई बात ही आपको बताएगा। अज्ञानी के निकट में कहो न आत्म ज्ञान, जैसे जड़ मूढ़ नर सुने न वेद पुराण। अविवेकी नर जिन्हें लेठो, उन्हें न भ्रम लठाओ, जैसे शीश के अग्र में पत्थर मणि एक भाव। अच्छा प्रेमियों, मैं यहाँ ही वाणी को विराम दे रही हूँ, फिर आगे वीडियो में मिलती हैं। जय सच्चिदानंद। खुश रहो, आनंदित रहो। सप्रेम। जय सच्चिदानंद जी।